कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के जो पॉपुलेशन के हवाले से और रकबे के हवाले से दुनिया के अगर 10-12 शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो उसमें सर फहरिस्त कराची का भी नाम आता है। पाकिस्तान का मुआशी हब और अपनी साख्त, बनावट और अपने जोग्राफिया के लिहाज से और दीगर उमूर पे हम कह सकते हैं कि बैक वक्त ये शहर जो है वो मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन का स्टेटस रखता है। लेकिन इसके बावजूद अलमिया यह है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम ये शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो उसमें 172 शहरों की आलमी फहरिस्त है, जिसमें कराची 170वें नंबर पर है। यानी काबिल रिहाइश अगर बदतरीन शहर की बात की जाए या काबिल रिहाइश शहरों की आलमी फहरिस्त की बात की जाए तो 173 शहरों में से 170वें नंबर पर है। इतनी ज़्यादा जो है इस मसाइल का शिकार है ये शहर। ये आदाद व शुमार इस वक्त हमें बता रहे हैं क्या वजूहात हैं और इस वक्त जो सूबाई हुकूमत और थर्ड टियर गवर्नमेंट किस तरीके से इस शहर बेहतर बनाने के लिए कोशा है, मसाइल का इदराक किस हवाले से किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये क्या कह रहा है? 172 शहरों की फहरिस्त जिसमें कराची 170वें नंबर पर है, ये इंतहाई काबिल शर्मनाक सूरत हाल है, क्या कहिएगा? देखें, बिल्कुल ये फहरिस्त में तो है, मगर अगर आप इसकी फहरिस्त और भी उठा के देखें तो दीगर बहुत सारे बड़े शहर, जो ऐसे शहर जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद ही बताया कि काफ़ी मुल्कों से बड़े हैं, तो उनकी मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं। और ख़ासतर खुसूसन कराची में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल दिस टू, तो वो वाला केस है। अगर आप केएमसी को उठा के देखें या सिंध गवर्नमेंट को उठा के देखें तो सिर्फ 30 से 40% कराची ऐसा है जो सिंध हुकूमत के अंडर आता है। उसमें फेडरल 60% जो है फेडरल है, जिसमें डीएचए हो गया, कंटोनमेंट्स हो गई, केपीटी लैंड हो गई, रेलवे लैंड हो गई और सिविल एविएशन लैंड हो गई। तो ये बहुत सारी डिफरेंट इदारे हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने जो अब करना शुरू किया है कि कराची को सेंट्रलाइज एक प्लान दे के कि अगर दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं तो वो भी आके अपना हिस्सा डालें। अगर शराय फैसल पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जिस रोड से शराय फैसल से आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वो रोड जो है वो केएमसी के अंडर आती है, मगर उसी एयरपोर्ट से जब आप शराय फैसल से वापस आ रहे होते हैं, उसकी जो वापस आने वाली रोड है वो फैसल कंटोनमेंट की होती है। तो मसला यहाँ आके खड़ा होता है कि जब बुराई आती है, एक जगह पानी खड़ा हो दूसरी जगह नहीं हो, तो तनकीद हमेशा सिंध हुकूमत पे होती है या मेयर पे होती है या केएमसी पे होती है। तो बहरहाल हम नहीं, जो है लेकिन उस पेज से पिछले राशिद पिछले 17 साल से सूबाए सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत है और 17 साल में भी अगर हम ये बात करें कि इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन्स की हम बात करें तो फिर ये फेलियर नहीं इसको कहा जाएगा अगर 17 साल में भी इस बात का इदराक नहीं हुआ? नहीं देखिए, मैं देखिए, फेलियर या सक्सेस जो है किसी चीज की कौन तय करता है? ये गुल इंडेक्स रिपोर्ट जो है, इट्स अ वेरी जेनेरिक रिपोर्ट जो आती है, ये ना हरफ आखिर है ना ये सब चीजें। कराची में देखें, दीगर मैं नहीं कह रहा कि थिंग्स आर आइडियल, मगर चीजें बेहतरी अगर 6 साल पहले से उठा के आप देखें तो चीजें बेहतरी की तरफ, एक टाइम ऐसा भी था, हम भी कराची के रिहायशी हैं, आप भी मेरे ख्याल से शायद कराची से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल नहीं रख सकते, सॉरी मुझे नहीं पता, बहरहाल। नहीं, बिल्कुल मैं कराची से हूँ, लेकिन बात सारी ये है राशिद साहब कि अगर ये बड़ी जेनेरिक इश्यूज हैं तो आप इस रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं करते? और पिछले आप ये समझते हैं कि पिछले 6 साल में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, शहर की जब सड़कें जो हैं वो बेहतर हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। देखिए, मैं आप देखें, आप अगर इसको कंपेयर पिछले 5 साल पहले का कराची और आज का कराची अगर आप देखें तो चीजें बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं आपको। कचरा, एक टाइम ऐसा था कि बिल्कुल कचरा कुंडी कराची बन चुका था, सॉलिड वेस्ट के इश्यूज थे, पानी 3-3 दिन लोग ट्रैप हो जाते, ऐसा पानी खड़ा होता था। अभी भी मुश्किलात हैं कि किसी भी क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिशें अमूर से ज्यादा अगर हो रही हैं, मगर आप चीजें बेहतरी है। आपको मेयर शहर का ऑन ग्राउंड दिखाई देता है, काम करता है, पानी ड्रेन आउट होता है, कचरा उठता है, पिंक बसेस आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है,
मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए नहीं, हैं। आपकी नज़र में सर अगर ये सारी चीज़ें, तो आपकी नज़र में कराची कहाँ से कहाँ तक आप कराची को देख रहे हैं कि मैं एक बड़ा मॉडल कराची को देखूं? क्योंकि मैं चाहूँगा कि फिर आप वो कराची भी देखें जो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आप कराची के ये एरियाज जाके देखें। आपकी नज़र में कराची कहाँ से कहाँ तक है, डिफेंस से लेकर और कहाँ तक है कराची आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपसे यहाँ मुझे आप कुछ, मैं यहाँ एमपीए भी यहाँ से रह चुका हूँ, एमएनए भी रह चुका हूँ, अभी मैं सूबाई वजीर हूँ। मेरे ख्याल से आपको मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कराची कहाँ से कहाँ तक है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कराची कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप अपने सवालों तक महदूद चीज़ को रखें तो मैं उसका नहीं, जवाब मैं आपको दे सवालों तक ही सकूंगा। महदूद हूँ राशिद साहब। मैं यही जानना चाह रहा नहीं हूँ नहीं, कि मुझे आप वो मुझसे वो आप ये सवाल कराची क्या के कर रहे हैं कि कौन से कराची डिफेंस। इलाके हैं? मतलब इस वक्त भी आप साइट एरिया जाके देखें, आप नॉर्थ की तरफ चले जाइए, न्यू कराची साइड चले जाइए, औरंगी टाउन चले जाइए, गुलशन इकबाल चले जाइए, जौहर चले जाइए, आप मुझे बता तो दें कि कहाँ पे आप मॉडल कराची देख रहे हैं। देखिए, मॉडल कराची क्या होता है भाई? काम हो रहा है। आप ऐसा, जितने भी आपने ये चीजें गिनवाई हैं, आप मेरे साथ चले चले, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, कहाँ रोड बन रही है, कहाँ क्या काम हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम हो रहा है। फेडरल में हमारे अच्छे ताल्लुकात उनसे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना हिस्सा डाल के जो काम कर सके। यहाँ ब्लेम गेम हम नहीं खेल रहे। कुछ सियासी जमातें होती हैं जो खेलती हैं, मगर वी आर हियर टू वर्क, और हम काम कर रहे हैं। और देखिए, इसका तयन कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो ना मैं करूंगा एक पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन होके, इसलिए कि जाहिर सी बात है मैं तो उनके फेवर में ही बात करूंगा, ना आप करेंगे। आप एक एंकर हैं, आपका काम है सवाल करना, आप वो करेंगे। फैसला कौन करेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये आवाम आवाम करेगी। करेगी। नहीं तो आवाम। आवाम से कभी पूछा है तो मैं, आपने? आप मेरी बात अगर कंप्लीट करने दें आप, तो मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं, मैं जी। मुकम्मल कर लूं, फिर आप दूसरे सवाल पे आ जाएंगे। आवाम करेगी ना। तो आवाम क्या कर रही है? आप पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो पिछले 17 सालों की आप बात करिए, वाहिद पार्टी है जिसकी सीटें पूरे सिंध में बाशमूर कराची बढ़ती चली जा रही है। पहली दफा कराची में आपको मेयर आया है पीपल्स पार्टी का, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मकबूलियत नहीं है, आवाम फैसला नहीं कर रही, तो ये सीटें और सब तो हम जीत रहे ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जो लोगों को, जो रिहायशी हैं वहां के, उनको समझ आ रही होंगी कि वो नहीं, हमारी तरफ वो जो कायल होके नंबर आ रहे गेम हैं, था हमें सर, वोट दे। बड़ी माजरत के साथ, वो जो मेयर कराची के इंतखाब के बाद जो नंबर गेम था, वो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो काम है फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से कंपेयर होती हैं चीज़ें, कंपैरिजन होते हैं। वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे भी रोड बन रहा है, वहाँ पे भी अंडरपासेस बन रहे हैं, लेकिन इतनी तवालत क्यों है? आप करीमाबाद का उठा के देख लें, जो अंडरपास बन रहा है, कितने साल हो गए उसको बनते हुए। आप यूनिवर्सिटी रोड पे आप चले जाइए, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितने साल, क्या इतने साल लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर? नहीं देखें, इतने साल नहीं लगते। आप सही कह रहे हैं, कुछ चीजों में ताकीर है, आइडियल चीजें नहीं है। आप देखें, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की, आप बात कर रहे हैं मॉडल और आइडियल सोसाइटी की, और बिल्कुल आइडियल चीजें, एनवायरनमेंट जो दुनिया में आइडियल कहीं नहीं होती। कोशिश यही होती है कि कल से बेहतर आज काम हो, और आज से बेहतर कि प्रोग्रेस की तरफ इंसान जाए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ फ्लाईओवर, शराय भुट्टो हमने बनाया, बाकी चीजें, मलिर एक्सप्रेस वे, बाकी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये वही शारा भुट्टो ना जो बारिश में बह गई थी सर? नहीं, नहीं, आप फेक न्यूज मेरे ख्याल से ज्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद उसकी जो अ, असली रिपोर्ट उसके बाद आई थी, इसको चेक करने के बाद, जो रेगुलेटेड न्यूज चैनल ने फिर चलाई थी, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स ने नहीं, टिकटॉकर्स ने नहीं। वो भी जरा आप एक नजर देख लेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई बह नहीं, जो पार्ट उसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है उसमें से कोई वहां नहीं था, और इसकी नहीं, फिर वेरिफिकेशन मसला ये है ना राशिद साहब कि फिर उन्हीं टिकटॉकर्स से, उसी सोशल मीडिया पर सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची जो अपनी पब्लिसिटी भी कराते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की। ये बताइए कि इस वक्त कराची में क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी दस्तयाब है? टैंकर्स माफिया जो है इस वक्त, चले टैंकर एक पानी के हवाले से अलग चीज़, और फिर मैं उसके एक्सीडेंट्स की भी तरफ आऊँगा, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि क्या पानी कराची के शहरियों को 15-15 दिन, 20-20 दिन बाद नॉर्थ कराची के एरिया में आ रहा है? लोग वहाँ पर बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं। सुना यह था कि जनाब ये जो दूसरी लेक आ जाएगी हब नदी के साथ, और उसके साथ जो है वो आपकी पानी की जो फराहमी है वो बेहतर होगी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। पहले आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, उस पर K4 का चीज, हम आई थिंक वाहिद पार्टी थी
बाकी कराची के और भी दावेदार बनते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ पार्टियां हैं जो अभी बैठी हुई हैं वजारतें लेके, जो कराची की दावेदार बनती हैं, मगर K4 और ये हब के नाली चीजें कौन कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट जब ये इनके मिनिस्टर आए थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, कौन वहां लेके गया था, उनके साथ विजिट करा था? ये सब नहीं सर, चीजें काम हम कर उन्हीं रहे दावेदारों में एक हैं। जमाने में आप भी शामिल थे सर, उन्हीं दावेदारों में। मैं तो तो, पिछले तो 17 साल का अगर मैं बात कर रहा हूँ ना इस शहर के हवाले से, जो इतना बिजनेस जनरेट करके देता है टैक्सों के हवाले से और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस वक्त उस शहर को उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है? आप फ्यूचर प्लान ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन मैं जाहिर है कि जो हुकूमत 17 साल से मौजूद है, मैं उसके ऊपर भी तो बात करूंगा ना, उसकी अपनी गवर्नेंस के मामला, तो अब तो मामला हल हो जाने चाहिए। किसी चीज से बड़े जिम्मा हम नहीं हो रहे। हमें पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं माजी में, उन सब चीजों को एड्रेस कर रहे हैं और सबको साथ मिला के काम किया जा रहा है। मैंने आपको एक बेसिक, आपने बाकी बड़े शहरों से कराची को कंपेयर किया और सूबों से कंपेयर किया, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज की वजाहत दे रहा था। यहाँ हैं चैलेंजेस ज्यादा, यहाँ हैं थोड़े इश्यूज, यहाँ डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं जहां काम होता है, मगर किसी चीज से बड़े जिम्मा नहीं हो रहा था। आप एकदम से अच्छा, हाइपर और एग्रेसिव होने लगे, मुझे नहीं सर पता सर मैं किस राशिद पार्टी साहब, से पहले था, नहीं उसके नहीं आप क्यों राशिद बात करने साहब, लगे क्योंकि मुझे? आपने बात की ना, जी। आपने बात की तो मैंने इसलिए तस्करा किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 3 कोर इश्यूज आप कराची के, जो आपके ज़हन में, क्योंकि आप कराची हाइट भी है, तो 3 कोर इश्यूज, और इन 3 कोर इश्यूज से निपटने के लिए हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है, ये मुझे बता दें। देखिए, हमारे हिसाब से जो है, सबसे पहले जो है पानी का मसला है, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 की इश्यूज हैं जिन पे हमें फोकस करना है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूँ तो उस पर वो एक इशू नहीं, उस पर मल्टीपल सब सब्जेक्ट्स कह लें, उसके मल्टीपल चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके लिए देखें, हमने कोशिश की है। अब फॉर एग्जांपल ई चालान नाफिज किया, सब चीज़ें की, ये डंपर्स का हो रहा था वाकई वायलेशन हो रही थी ट्रैफिक की। हमने कोई नया कानून नहीं लेके आया ना, हमने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ई चालान का एक इंदराज करवाया। उस पर भी लोगों को नाराजगी हुई कि नहीं ये, मगर वो अगर आप देखें तो आप खुद देखेंगे कि अब लोगों को थोड़ा सिविक सेंस आ रहा है, उनको पता है सीट बेल्ट पहननी है। शारा फैसल पे लिटरली मैं आपको बताऊं, स्टैट्स के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन आप करें ई चालान आने से पहले और ई चालान आने के बाद, लिटरली ऐसा कोई शख्स आपको शारा फैसल पे नहीं मिलेगा बाइक सर मैं चलाता खुद हुआ जो गवाह हूं हेलमेट इस नहीं बात पहना का, होता। मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि बहुत डिसिप्लिन आया है कराची के ट्रैफिक में, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि आप इतने हैवी पेनल्टीज जो लगा रहे हो उसके लिए कम से कम रोड्स भी उस तरह के दें, ये शहरियों का मुतालबा है। दूसरी चीज, डंपर्स के हवाले से आपने बात किया, क्या कानून साजी हुई? दूसरे शहरों के जो डंपर्स यहाँ पर आते हैं, और डंपर तो हैवी ट्रैफिक सारा ही सारा तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 90-95% दूसरा है, और बगैर नंबर प्लेट के जो है वो उसी शारा फैसल के ऊपर दंदनाते फिरते हैं। हैवी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूं, और इससे पहले भी हम इस प्रोग्राम में इस बात को जो है वो उजागर कर चुके हैं, तो उससे किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए, डंपर्स पे और जितने भी ये ट्रांसपोर्ट्स हैं, हमने इनकी जो एसोसिएशन थी उनके साथ बैठ के हमने सब ट्रैकर्स लगाने की इनसे बात की, और उन पर काफ़ी ऐसे डंपर्स ट्रैकर्स लग चुके हैं। उनका एक, देखिए मैं अगर डंपर चला रहा हूँ या कोई बड़ी गाड़ी, कोई बस या ट्रक या कोई चीज चला रहा हूँ, मैं तो नहीं चाहूंगा जानबूझ के किसी की जान लूं या कोई एक्सीडेंट हो, मगर हो सकता है कि वो जो ड्राइवर चला रहा हो वो उसकी गाड़ी में ही फॉल्ट हो, ब्रेक सही। तो हमने फिटनेस टेस्ट गाड़ी का, फिर ड्राइवर का टेस्ट कि वाकई ये इसके जो लाइसेंस है, क्या एक नॉर्मल गाड़ी चलाने का लाइसेंस है उस पर, ये वो तो नहीं चला। ये सब चीज़ों को थोड़ा इन्फोर्समेंट की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लेके गए, और एसोसिएशन वालों को, जो हमसे जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक करके भी बैठे हुए हैं, उनको मसले भी हैं, मगर ये देखिए ये डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा अगर लोग चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। कुछ लोगों को तो नाराज आपको करना ही पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं और काम अपना कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आने वाले उसी वक्तों उस में पे हम देखेंगे। इसी इस पे कराची की सड़कों पे हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े और ऑर्गेनाइज सेक्टर के डंपर्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, पीएसओ के वो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑयल की, शेल की, तो वो डंपर्स उनकी वो जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वो उनकी फिजिकल फिटनेस बेहतरीन किस्म की होती है, उनका ट्रेंड स्टाफ होता है, और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि कोई ऐसा एक्सीडेंट उनसे नहीं होता। ये सारे एक्सीडेंट उन लोगों से होते हैं जो कि एक अनडॉक्यूमेंटेड उस
उसमें चल रहे होते हैं, बगैर फिटनेस के चल रहे होते हैं। तो ये गवर्नेंस का ज़्यादा, और शहर में आने से पहले ही इनके ऊपर गवर्नेंस टाइट की जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब है। आप कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव अप्रोच की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ मैं। और ये सारे सेफ गार्ड, सारे मेजर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो ट्रैकर, दूसरी चीज़ उनकी फिटनेस गाड़ी की, कि वो चलने के काबिल है, कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है कि एकदम से ब्रेक मारा तो ब्रेक नहीं लगा, और उनके ड्राइवर्स भी ट्रेंड हो। हमने तो जैसे बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज के अपने एग्जांपल दी, पीछे लिखा हुआ भी होता है, एक नंबर भी दिया हुआ होता है कि एम आई ड्राइविंग सेफली। बिल्कुल। अगर ड्राइवर, बिल्कुल, तो वो सब चीजें आप उस स्टैंडर्ड पे लाने की जरूरत है। और उस पे अच्छा, लास्ट में एक चीज मैं जी। ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त आधा कराची हम देख रहे हैं, आधा क्या बल्कि 70% कराची जो है वो एसएसजीसी ने जो लाइनें खोदी गई थी वो अभी तक उसी तरीके की हैं। क्या उसके ऊपर अपडेट है? कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नवंबर में काम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो कारपेटिंग शुरू हो जाएगी। इसको कौन देख रहा है? देखिए, इसमें इस चीज़ को हमने थोड़ा जितने भी टाउन्स थे उनके चेयरमैन थे उनको खुद मुख्तार किया था। और कराची शहर में जितने भी टाउन्स आते हैं उसमें जमात इस्लामी भी थी, अपना पीपल्स पार्टी भी थी, और पीटीआई भी थी। वो तो खैर आप मुझे वैसे ही निशानदेही कर चुके हैं, आप मुझे नंबर्स गिनवा रहे थे कैसी बनी थी हुकूमत, तो वो तो आपके इल्म में हो ही गई। तो उसमें होता ये है कि ये मेयर के अंडर नहीं होता, ये उस चेयरमैन टाउन के अंडर होता है, और उनके पास ही फुल इख्तियारात होते हैं ये चीज़ करवाने की। तो उसके मद में उन्होंने पैसे तो ले लिए थे, मगर ये काम अभी तक हुआ नहीं था। तो हमने अभी एक मीटिंग बुलाई कि हमारी पार्टी की नहीं सही, नहीं, मगर लेकिन सब कुछ साथ ओवरऑल बैठ के चीफ एग्जीक्यूटिव हमें तो हमें मुराद अली शाह साहब है साथ- ना सर। ओवरऑल चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के मुराद अली शाह साहब हैं। ये हम कब तक नाजिम और टाउन नाजिम के ऊपर रखेंगे? जो ऊपर एक वजीर आला का ओहदा है, ऑफिस है, वो भी तो एक उसको बिल्कुल देखेगा। है, बिल्कुल है। मैं आपको सिर्फ उसकी जो लीगल जो चीज है मैं आपको बता रहा था कि वो रोड कटिंग के पैसे टाउन चेयरमैन को मिलते हैं, उस टाउन को, और वो एनओसी भी उस रोड की वो टाउन चेयरमैन देता है, जो केएमसी के अंडर आता है, जो मेयर और डिफरेंट टाउन्स है। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल्दो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनको सबको साथ बिठाया है कि यूनिवोकल होके, चाहे वो अलग पार्टीज की क्यों ना हो, कि एक ही दफा में, इसलिए पूरे शहर का मसला है। चाहे, और वो भी आई एम श्योर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जमात इस्लामी हो या पीटीआई हो, वो अपने टाउन को ओन करते होंगे, वो भी चाहेंगे वहां के मसले हल हों। तो सबको हमने साथ बिठा के, इसलिए कि आता अंडर उनके है कि वो इस चीज को करें, और इंशाल्लाह ये जनवरी तक हमने इसका तो जहां टारगेट जहां रखा हुआ पे है कि पीपुल्स पार्टी के टाउन नाजिम है वहां पर बेहतर हो गया। सब सब अक्रॉस द बोर्ड हर जगह होगा जनवरी, हमने जो डिसाइड किया। जनवरी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।